गृहस्थ व्यक्ति को कितनी दफा अपनी पत्नी से संभोग करना चाहिए? ये सवाल महान दार्शनिक सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा। सुकरात ने उत्तर दिया, पूरे जीवन काल में बस एक बार। अच्छा, अगर एक बार में तृप्ति ना हो तो फिर क्या करें? ये अगला सवाल उस व्यक्ति ने किया। तो सुकरात ने कहा कि साल भर में एक बार कर सकते हैं। तो व्यक्ति ने फिर सवाल किया, अगर इससे भी संतोष प्राप्त ना हो तो फिर क्या करें? तो सुकरात ने कहा कि महीने में एक बार ही पर्याप्त है। तो व्यक्ति ने कहा, ये तो बड़ा कठिन है। व्यक्ति का मन इतना चंचल है, वो एक दिन भी संभोग का विचार किए बिना ना रह पाए। कृपया कोई आसान रास्ता बताएं। तो सुकरात ने कहा कि एक ही रास्ता है, फिर 1 महीने में 2 बार कर सकता है, लेकिन उससे मौत जल्दी आएगी। अगर इससे भी ना बन पाए तो अपनी कब्र खुदवा लेना, कफन ले आना, लकड़ियां इकट्ठी कर लेना, फिर तुम्हारे मन में जो इच्छा आए उसे हिसाब से कर लेना। जो आजकल की पीढ़ी चल रही है, जो सिर्फ भोग में ही लिप्त हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और जिनकी शादी हो चुकी है, तुम कभी गौर करना, ध्यान से देखना अपने आसपास के लोगों को, उनके जीवन में बड़ी जल्दी बीमारियां आने लगती हैं। ये सवाल कई बार मेरे मन में आया करता था कि आखिर शादी के बाद इतनी बीमारियां क्यों आती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने मन के ऊपर काम किया, योग की मदद से अपने शरीर को जाना, कहाँ तक हमारी क्षमता है, कहाँ तक हमारी क्षमता नहीं हो जाती है, तब सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद स्पष्ट होते गए। जो स्त्री सिर्फ व्यक्ति के पास पैसा देखकर, या जो पुरुष सिर्फ शरीर की सफेद चमड़ी को देखकर इस आधार पे शादी करते हैं, वो आगे चलकर शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते को बदनाम करते हैं। तो मैं आज आप सभी को, चाहे आप शादीशुदा हो या शादी करने वाले हो या ब्रह्मचारी हो, मैं आप सभी को ब्रह्मचर्य के प्रति एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया देना चाहता हूँ, जिससे जीवन एक त्योहार की तरह लगने लगेगा। और वो ये है, एक पुरुष या फिर एक स्त्री, ब्रह्मचर्य में कोई भी बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। यहाँ तक कि शादी जैसा रिश्ता भी ब्रह्मचर्य में बाधा नहीं बन सकता। एक शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य कर सकता है। बस उसके लिए एक शर्त है, उस व्यक्ति को, अपने आप को और जीवन को गहराई से समझना पड़ेगा। देखिए, लोगों के जीवन में बदलाव पता कैसे आता है? शिक्षा से। तो अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं, तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। अपने आप को, जीवन को गहराई से कैसे समझना है, उसकी शिक्षाएं दी जाती थी। तो ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाता था जीवन की हर एक परिस्थिति को गहराई से समझने के लिए। तो वैसे ही एक गहरी समझ जो मैं अपने जीवन में अपनाकर चल रहा हूँ, वही आपके सामने आज रखने लगा हूँ। तो आज मैं ये नहीं कहूँगा आज के ये विषय महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि एक एक बात महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये विषय बहुत ही जिम्मेदारी का है। शायद तुम पर मेरी बातों का प्रभाव पड़े, तो मैं उस जीवन देने वाली शक्ति से ये प्रार्थना कर लेना चाहता हूँ कि जिस खूबसूरती को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उस खूबसूरती को मैं वैसे ही बयान कर सकूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बच्चे के जन्म से लेकर उसके शादी करने तक, फिर उसकी संतान पैदा होने तक, उसमें ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, और उसके बीच घटने वाली सभी बातों का जिक्र करेंगे। जो लोग ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं या जिनको पोर्न वीडियो देखने की लत है, उनके लिए ये वीडियो एक बड़ा संकल्प होगी। तो सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति का अपने मन ज्ञान इंद्रियों पे ज़रा सा भी वश नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो शादी के लायक नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इन दोनों का जीवन ज्यादा सुख शांति से भरा हुआ नहीं होगा। ये बात मैं प्राचीन समय की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख के कह रहा हूँ। जब एक व्यक्ति को उसके जीवन के 25 वर्ष पूरे होने तक गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जीवन के गहरे अर्थ समझाए जाते थे, जीवन के लिए तैयार किया जाता था, मानो एक किस्म की ट्रेनिंग। व्यक्ति किसी बंधन में बंधने से पहले, धार्मिक बनने से पहले इंसानियत सीखा करता था।
और एक ब्रह्मचर्या करने वाला व्यक्ति ही जीवन के किसी भी रिश्ते को, किसी भी काम को एक बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी गहराई से निभा सकता है। और बजाय इसके जो व्यक्ति अपने बचपन की 10-12 वर्ष की आयु में मोबाइल खरीदने की जिद करता है और उस जिद के आगे उसके माँ बाप हार भी जाते हैं, उस हार के पीछे एक कारण है, क्योंकि जब एक ही तरह की बीमारी हर तरफ फैली हो तो उस बीमारी का असर किसी पे भी होने लगता है। रिश्तेदारों के बच्चों के पास भी मोबाइल है, पड़ोस के बच्चों के पास भी है, दोस्त मित्रों के बच्चों के पास भी मोबाइल है। और जब एक ही भेड़ जाल में सभी चल रहे हों तो भेड़ों के चलने से जो शोर होता है, उस शोर में ये ख्याल कभी नहीं आता कि ये सही भी है या नहीं। ध्यान में रहे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति मास्टरबेशन की एडिक्शन की ओर कैसे जाता है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल आजकल एक नशे की तरह है जिसकी लत लग जाती है। क्योंकि ऐसा वातावरण एक बच्चे को मिल रहा है और उस वातावरण का प्रभाव उस बच्चे की चेतना के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। उसके लिए एक बात को समझे, अगर एक व्यक्ति के मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को समझे तो वो जो सीखता रहता है वो वही दोहराता है। हमारे में और जानवरों में क्या अंतर है? क्योंकि हम सोच विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के पास सीखने के बहुत से साधन हैं। ये जो हमारे अंदर जो एक कला है सीखने की, जो हमें जानवरों से अलग करती है, इस कला को, इस फीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सीखते हो। इसका काम बस इतना सा है कि तुम जो सीखोगे उसमें ये तुम्हारी मदद करेगी। इसका उदाहरण हम अपने ही बचपन से लगा सकते हैं। जैसे भारत में एक बच्चा पैदा होता है, वो हिंदी बोलने लगता है क्योंकि माँ बाप भी घर में यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दोस्त और स्कूल में भी यही भाषा बोली जाती है, या कोई भी भाषा, क्योंकि हमारे पास ये क्षमता है। अब कुछ लोग गालियां भी तो सीख लेते हैं क्योंकि ये नियम हर एक वे में काम करता है। लेकिन ये जो हमारे पास कला है, जिस व्यक्ति को होश है, इसके प्रति जागृति है, जो अपने मन को समझने की कोशिश करता है, वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अब मोबाइल और इंटरनेट के ऊपर बहुत सी सामग्री उपलब्ध है और खास तौर पे अश्लीलता से भरी हुई, और ऐसी सामग्री जो औरतों को बदनाम करने की ओर ज़्यादा है, और ऐसी सामग्री, ऐसी वेब सीरीज, ऐसी फिल्में और मनोरंजन के नाम पर ना जाने क्या क्या, जो स्त्रियों के प्रति गलत नज़रिया पैदा करने में मदद करते हैं। अब माँ बाप बच्चों को फ़ोन दिलवा देते हैं, इंटरनेट लगवा देते हैं, लेकिन जो मोबाइल से कहीं ज़्यादा जटिल डिवाइस है, ये जो मन है, इसके ऊपर काम करना नहीं सिखाते। क्या आज तक आपके घर में या ऐसा कुछ हमारी शिक्षा में है? नहीं मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का कसूर नहीं है, बल्कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ये तो बड़ी उपयोगी है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर सिर्फ अश्लीलता ही ढूंढनी है या अश्लीलता ही दिखाई जानी है, ये काम चंचल मन का है। और कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस है, क्योंकि लोग जानते हैं कि लोगों की असल कमजोरी क्या है, तो उसी को बेचा जाता है। लेकिन इस बिक्री में क्या हो रहा है? जीवन अपने गहरे अर्थ खोता जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध करवाई जाती हैं, क्योंकि देखने वालों की संख्या बहुत है। क्या ऐसा व्यक्ति जिसका अपने मन के ऊपर वश नहीं है, कभी उसे ब्रह्मचर्य का ख्याल आ भी सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य या स्त्रियों के प्रति आदर से भर सकता है क्या? या जो इंटरनेट पे ऐसी फिल्में देखकर बड़ा हुआ है, जिसमें ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जो अपनी टीचर के प्रति संभोग के दृश्य दिखाए जाते हैं, या किसी दूसरे की पत्नी के प्रति संभोग जैसे दृश्य दिखाए जाते हैं, क्या कभी आगे चलकर ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी का भी आदर कर पाएगा या नहीं, या वो पत्नी अपने पति का? तो ऐसे वातावरण की वजह से उन बच्चों में एक धारणा विकसित होने लगती है कि स्त्री या पुरुष सेक्स करने की वस्तुएं हैं, और जिस व्यक्ति की दृष्टि दूसरे व्यक्तियों के प्रति सिर्फ वस्तु मात्र है, तो उसका शादी करने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य संभोग सेक्स ही होगा, या उसके दोस्ती करने का उद्देश्य भी सेक्स ही होगा। और अंत वो अपने शादीशुदा जीवन में
ऐसा पुरुष या स्त्री सामने वाले का जीवन बर्बाद ही करेगा। और ऐसा व्यक्ति शादी के जरा भी लायक नहीं है, जो उसे निभाना ही नहीं जानता, जिसे यही नहीं पता कि उसे एक नशे की आदत है, और वो नशा है बेहोशी का, अपने मन द्वारा उसका पागल बनाए जाने का, जिसका उसे होश ही नहीं है। क्योंकि मन के ऊपर काम करने से, अपनी ज्ञान इंद्रियों को समझने पे मन की स्थिरता, गहरी शांति प्राप्त होती है। मन ज्ञान इंद्रियों की गहरी समझ से उसे एक फल की प्राप्ति होती है, जो फल पूरी तरह पक जाता है, उसमें मिठास का रस पैदा होने लगता है, और वो उपलब्धि है प्रेम। और अगर एक व्यक्ति को सिर्फ ये पता चल जाए कि प्रेम क्या है, तो समझ लेना कि वो आध्यात्मिक है। क्योंकि जब उसके जीवन में प्रेम घटित होने लगता है, तो उसके जीवन का रूपांतरण होने लगता है। वही काम शक्ति प्रेम का रूप लेने लगती है। तो आइए इस खूबसूरत घटना को समझते हैं, ताकि तुम अपना जीवन शांति से जी सको और ब्रह्मचर्या कर सको। पहली बात तो ये, प्रेम वो चीज़ नहीं है जो इंटरनेट पर सर्च कर लेने से, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेने से, व्याख्या पढ़ लेने से घटित हो जाता है, या कोई रोमांटिक फिल्म देखकर या गाना सुनकर उसका अनुभव हो जाता है। अगर तुमने ऐसा ही कुछ इकट्ठा करके खुद को धोखे में रखा हुआ है, तो उसे आज ही त्याग देना। क्योंकि तुम अलग अलग तरह की व्याख्या सीखकर प्रेम की अलग अलग धारणा बना लोगे और उसे एक दूसरे पर थोपने की कोशिश करोगे, और वो धारणा हमेशा ही एक दूसरे के लिए जेल का रूप ले लेगी। क्योंकि ऐसे प्रेम के अंदर हमेशा ही नियम कानून बना लिए जाते हैं। क्योंकि अगर वो मेरे इन नियमों के मुताबिक काम करता है तो वो मुझे प्यार करता है, अगर वो इनका उल्लंघन करता है तो प्यार खत्म। बल्कि प्रेम है भीतर की खूबसूरती, फल का पक जाना, उसमें मिठास पैदा हो जाना। क्योंकि वो प्रेम आजादी देता है, कोई जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने का सामर्थ्य देता है। और एक व्यक्ति प्रेम किसी को तभी कर सकता है जब उसके भीतर प्रेम हो, वो अपने प्रति प्रेम से भर जाता है। प्रेम का पैदा होना यानी अहंकार का मिट जाना। क्योंकि प्रेम झुकना सिखाता है, अपने प्रति, दूसरों के प्रति आदर से भर जाना सिखाता है। प्रेम के घटित होने से वही मासूमियत लौट आती है जिसे लेकर हम पैदा होते हैं, और उस मासूमियत को संसार की गलत आदतों को सीखकर खो देते हैं। लेकिन तुम वही मासूमियत को फिर से पा सको, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर तुम अपने अंदर वही मासूमियत को फिर से एक बार महसूस करते हो जिसे तुम भूल चुके हो, तो इस धरती पे तुम ही परमात्मा हो। अर्जुन, तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं है, तू मैं ही तो हूँ। और जब तुम अपने प्रति इतने आदर सत्कार से भर जाते हो, तुम्हें एक और उपलब्धि हासिल होती है। तुम दूसरों को भी वही आदर और प्रेम से देखने लगते हो। और फिर अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें गले से भी लगा लेती है, तो उससे ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं टूटता है। और वो ब्रह्मचर्य ही क्या, जो किसी के गले लगाने से टूट जाए या किसी का विचार करने से टूट जाए। मैं तो ये मानता हूँ, एक पति पत्नी को अपने घर में अर्धनिरेश्वरा की मूर्ति रख लेनी चाहिए, जिसमें आधे शिव और आधी शक्ति। क्योंकि अगर तुम धर्म की गहराई में जाते हो, तो जैसे तुम हो वैसा ही हर एक व्यक्ति है। तो जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें गले से लगाए हुए है, वो सिर्फ पत्नी ही नहीं है तुम्हारी, उसके भीतर एक जीवन शक्ति है। तुमने अपनी बाहों में जीवन को भर रखा है। या अगर तुम्हारी दृष्टि सिर्फ स्त्री या पुरुष को वस्तु मात्र देखने की है, तो जरूर तुम उसे एकमात्र संभोग करने वाली वस्तु ही समझ के रह जाओगे। और ब्रह्मचर्य के प्रति मैंने एक और भी बात सुनी है कि बहुत समय ब्रह्मचर्य करने के बाद अगर कोई व्यक्ति संभोग भी करता है, तो उसे एक दिव्य संतान का जन्म होता है। और अगर उस संतान के माँ बाप इतनी मासूमियत से, इतनी खूबसूरती से भरे हो, तो संतान का दिव्य पैदा होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ब्रह्मचर्य के प्रति कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक स्त्री ब्रह्मचर्य में बाधा है, ये कुछ गलत शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इन सब पाखंड में मत पड़े, क्योंकि जिस शक्ति ने सभी को बनाया है, उसी शक्ति ने उस स्त्री को भी बनाया है। अगर एक स्त्री बाधा है ब्रह्मचर्य में, तो सबसे बड़ी बाधा तो वही है जिसने संभोग जैसी चीज को भी बनाया है और स्त्री को भी बनाया है।
तो एक स्त्री पे इल्जाम लगाने से पहले उस पे इल्जाम लगाना, तो फिर भी तुम लौट के ही आओगे। अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मन से ही ये सारी चीजें शुरू होती हैं।